दोस्तों आज हम पिट्रियसिस अल्बा के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एल्बा का मतलब होता है व्हाइट और पिट्रियसिस का मतलब होता है पतली स्किन का लेयर। पिट्रियसिस अल्बा एक स्किन की बीमारी है जो बच्चों के चेहरे पर व्हाइट स्पॉट की तरह दिखने वाला एक बीमारी है, जो खास करके छोटे बच्चे जिनका उम्र 3 साल से 16 साल की उम्र होता है, उनको ये ज़्यादा होती है। इस उम्र के बच्चों के गालों पर ड्राई तथा गोल व्हाइट पैच बन जाते हैं, जो बिल्कुल ही ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं और उनसे पपड़ियाँ निकलती रहती हैं। यह पिट्रियसिस अल्बा आपको चेहरे पर हो सकता है, माथे पर हो सकता है, पीठ पर भी देखा जा सकता है। यह पिट्रियसिस अल्बा के ड्राई पैच आपको एक हो सकते हैं या एक से अधिक हो सकते हैं। यह पिट्रियसिस अल्बा व्हाइट पैच होते हैं, पैच के रूप में दिखाई देते हैं, जो स्किन से बिल्कुल हल्की सी खुरदरी टाइप की दिखती है और आगे चल कर के वो स्किन से मैच कर जाती है। तो इसको पिट्रियसिस अल्बा बोला जाता है और ये छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनमें ज़्यादा देखा जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पिट्रियसिस अल्बा के सिम्पटम्स के बारे में, कि इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो पिट्रियसिस अल्बा जो है, यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, यानी कि ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। इसमें ना तो किसी तरह की खुजली होती है, ना कोई इरिटेशन होता है और इसमें ना कोई दर्द होता है, सिर्फ ये देखने में खराब लगता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि पिट्रियसिस अल्बा होने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं। तो पिट्रियसिस अल्बा होने के कई कारण हो सकते हैं। बच्चों में पिट्रियसिस अल्बा स्किन की एलर्जी की वजह से होती है। तो यह स्किन की एलर्जी किसी भी कारण से हो सकती है, जैसे कोई केमिकल की वजह से हो सकता है, या कोई बच्चों को साबुन वगैरह जो लगा कर के स्नान कराया जाता है, तो उसमें जो केमिकल्स होते हैं उसके वजह से भी पिट्रियसिस अल्बा हो सकता है। कोई डिटर्जेंट की वजह से हो सकता है, या कोई वैसा ऑयल आपने लगाया जिसमें कोई परफ्यूम हो या सेंट या कोई केमिकल्स मिलाया गया हो, तो उसके वजह से भी पिट्रियसिस अल्बा हो सकता है। या कभी-कभी किसी को धूप जो सूरज की रोशनी लगती है उससे भी सन एलर्जी होती है, तो उसके वजह से भी पिट्रियसिस अल्बा हो सकता है। किसी-किसी को स्विमिंग बाथ में स्नान करने से भी उसमें जो क्लोरीन होती है, उससे क्लोरीन से एलर्जी की वजह से भी आपको पिट्रियसिस अल्बा हो सकता है। कभी-कभी वैसा कोई केमिकल यूज़ कर ली या कोई वैसा क्रीम चेहरे पर लगा लिया, तो उसमें जो केमिकल्स होते हैं, उनके वजह से एलर्जी कंडीशन होकर के भी आपको पिट्रियसिस अल्बा हो सकता है। और जिन बच्चों की स्किन ज़्यादा ड्राई होते हैं, शुष्क होते हैं, उनको भी ये पिट्रियसिस अल्बा ज़्यादा होता है, या जिनको एक्टोपिक डर्मेटाइटिस की समस्या है, उनको भी ये पिट्रियसिस अल्बा ज़्यादा होता है। और जो बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं, तो उनको भी ये पिट्रियसिस अल्बा ज़्यादा देखा जाता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं पिट्रियसिस अल्बा के ट्रीटमेंट के बारे में। पिट्रियसिस अल्बा एक स्किन की एलर्जी कंडीशन की वजह से होती है, तो इसमें एलर्जी की दवाइयाँ दी जाती है, जैसे लिवोसिट्रिजिन सिट्रिजिन इस तरह की गोलियाँ खाने के लिए दी जाती है। और पिट्रियसिस अल्बा में जो पैच होते हैं, व्हाइट जो पैच होते हैं, वो काफ़ी ड्राई और शुष्क होते हैं, तो उसके लिए मॉइस्चराइज़र लगाने के लिए दिया जाता है, ताकि वहाँ की स्किन सॉफ्ट हो और मॉइस्चराइज़ हो। व्हाइट पैच पर लगाने के लिए टेक्रोलिमस क्रीम्स आते हैं, उसको उस व्हाइट पैच पर लगाया जाता है, सुबह-शाम लगाने के लिए दिया जाता है। और सन एलर्जी से बचने के लिए सनस्क्रीन का ही इस्तेमाल किया जाता है, ताकि यदि सन से एलर्जी की वजह से हो, तो उससे बचा जा सके। तो इन सभी चीज़ों का यदि आप 2 से 3 महीना कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट लेते हैं, दवा को इस्तेमाल करते हैं, तो पिट्रियसिस अल्बा बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो दोस्तों पिट्रियसिस अल्बा ना तो फंगस की बीमारी है, ना कोई ल्यूकोडर्मा है, ना कोई सफ़ेद दाग है, ये अलग ही तरह की स्किन एलर्जी की कंडीशन की वजह से होने वाली बीमारी है। तो दोस्तों पिट्रियसिस अल्बा के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और इसके संबंध में यदि कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।